प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। तो दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र है निम्न में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछे विद्यार्थी खोदरीबा क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा खनिज निकलता है। चांदी निकलती है कि यहाँ से मैग्नीज, शीशा, जस्ता या तांबा, बताओ भाई। खोदरीबा है ना, ये किस खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो खोदरीबा है, ये क्या है दोस्तों, तांबे की खान है। ये क्या है दोस्तों, आपकी तांबे की खान है खोदरीबा। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल विद्यार्थियों, बीकानेर के पलाना में किसके निक्षेप है विद्यार्थियों। ग्रेफाइट के, लिथियम के, कोयला के या यूरेनियम के, बताओ भाई। बीकानेर का क्षेत्र है पलाना, यहाँ पर क्या है, कोयला है, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला है। आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की खदान कहां पर है, तो वो आपकी बिल्कुल बीकानेर के पलाना में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा है वेरी गुड, सही है आपका। अगला सवाल आपके सामने आ चुका दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइटराइट के भंडार है, बताओ भाई। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जहां पर क्या है दोस्तों, आपके पाइटराइट के भंडार है विद्यार्थियों। भीलवाड़ा में, राजसमंद में, दौसा में, सीकर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र जिला वो कौन सा है, वो आपका सीकर है। सीकर में क्या है साथियों, आपके पाइटराइट के भंडार है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, मिलान करने वाला। क्या पूछा आपको, यहाँ पर मिलान करनी है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, सूसी 1 को सूसी 2 से मिलाना है बिल्कुल कि कौन सा खनिज है वो कहाँ निकलता है। ठीक है, तो पहले अपन दोस्तों बात करेंगे टंगस्टन की। टंगस्टन निकलता है डेगाना से। टंगस्टन कहां से निकलता है साथियों, टंगस्टन निकलता है डेगाना से, बी। उसके बाद मैग्नीज की अगर बात करें विद्यार्थियों, मैग्नीज निकलता है आपकी कहां से, बिल्कुल लीलवानी से, ए। उसके बाद दोस्तों आपका तांबे की बात करें तो खेतड़ी से निकलता है तांबा। ठीक है, और शीशा वजस्ता आपकी जावर माला से, सी। मतलब BADC, BADC ऑप्शन ए में पड़ा है। सही कौन सा है, ए ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा वेरी गुड। दोस्तों अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, सभी क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें से बताओ कौन सा युग्म सही नहीं है। खनिज है और यहाँ पर खान है। जिप्सम की खान पलाना में, गुलाबी संगमरमर बाबरमल में, तांबड़ा राजमहल में, यूरेनियम कुराड़िया में। इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है विद्यार्थियों। तो जिप्सम आपका पलाना में नहीं निकलता विद्यार्थियों। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट। अभी देखो हमने पलाना की बात की थी कि पलाना में क्या निकलता है, ये बिल्कुल यहाँ पर लिग्नाइट कोयला निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जिप्सम नहीं निकलता है, अभी बात की थी मैंने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल विद्यार्थियों, छपनिया काल राजस्थान में किस वर्ष में पड़ा, बताओ भाई। राजस्थान का छपनिया काल है, ये किस वर्ष पड़ा था। 1858 व 59 में, 1898 व 99 में, 1899 1900 में या 1904 व 1905 में। तो राजस्थान में आपका छपनिया काल कब पड़ता है दोस्तों आपका। तो देखो विक्रम संवत का पूछे, विक्रम संवत का पूछे दोस्तों आपसे, विक्रम संवत तो आएगा 1956 में। ठीक है, अगर वहीं पर आपसे पूछे दोस्तों ईस्वी सन में, तो क्या आएगा 1899 आएगा। क्या आएगा 1899 ईस्वी में। तो यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सी ऑप्शन। क्या रहेगा सही, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, गोठ मांगड़ोद जो जिप्सम भंडार है खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में, बताओ। गोठ मांगड़ोद कहां पर है, जिप्सम कहां से निकलता है, गोठ मांगड़ोद से निकलता है ना। तो बताओ दोस्तों गोठ मांगड़ोद क्षेत्र है, ये राजस्थान के कौन से जिले में आता है। नागौर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में। तो गोठ मांगड़ोद आपका बिल्कुल नागौर में विद्यार्थियों है। गोठ मांगड़ोद कहां पर है आपका, नागौर में। यहां से क्या निकलता है, जिप्सम के भंडार निकलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के
उत्पादन में प्रसिद्ध है, मतलब राजस्थान की अब्रक नगरी। आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान की अब्रक नगरी कौन सी है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, बिल्कुल तो वो आपका भीलवाड़ा है। क्या रहेगा साथियों, भीलवाड़ा क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान की अब्रक नगरी और राजस्थान की वस्त्र नगरी, बिल्कुल भीलवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है, राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने त्रिकाल का संबंध है। बताओ त्रिकाल का संबंध किससे है, अनिश्चित वर्षा से है, चारा भोजन व जल की कमी से है, भूमिगत जल वनस्पति फसल की कमी से है विद्यार्थियों, या अत्यधिक गर्मी से या ताप से। बताओ भाई त्रिकाल का संबंध किससे है। तो देखो त्रिकाल में तीन आते हैं, त्रिकाल में क्या आता है, तीन आते हैं, चारा भोजन और जल की कमी। ठीक है, चारा आता है एक तो आपका, एक आपका भोजन आता है विद्यार्थियों, और एक क्या हो रहा है यहाँ पर जल की कमी हो रही है। इनकी कमी से उसमें क्या बनता है, बिल्कुल त्रिकाल बनता है। क्या बनता है, त्रिकाल बनता है। तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका दोस्त, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों आपसे पूछा राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1956 में, 1954 में, 1952 में या 1958 में। बताओ दोस्तों राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो दोस्तों आपकी हुई थी 1956 में। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला सवाल विद्यार्थियों, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यटन को पूछा उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, 1990 में या दोस्तों 1979 में, 1999 में या 1955 में। दोस्तों आपसे पूछा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, ये आपसे पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो बिल्कुल दोस्तों इसको दर्जा 4 मार्च को, 4 मार्च सन कौन सा, 1989। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 1956 को। पर आपसे वहीं पर पूछे दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा कब मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों 1979 को। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, जोधपुर का प्रसिद्ध स्थल जसवंत थड़ा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का ताजमहल है। आपसे कोई पूछे विद्यार्थियों राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, तो जसवंत थड़ा क्या है आपका, राजस्थान का ताजमहल है। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया साथियों, जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने, उमेद सिंह ने या झुंझार सिंह ने। बिल्कुल आपके जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करता कौन था, तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल सरदार सिंह, महाराणा सरदार सिंह ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है सही है, क्या रहेगा, महाराजा सरदार सिंह। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, जयपुर के ऐतिहासिक इमारत यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड सूची में शामिल की गई वो कौन सी है। दोस्तों आपसे पूछा है कि जयपुर के दोस्तों कौन सी ऐतिहासिक इमारत को क्या है यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। सिटी पैलेस को, जंतर मंतर को, जल महल को या हवा महल को। तो बिल्कुल वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों, जंतर मंतर। कहां पर है साथियों, जंतर मंतर आपका जयपुर में है, ध्यान में रखना। और इसको क्या है दोस्तों, यूनेस्को ने अपने दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका मिलान करने का, काफी इच्छा प्रश्न, मिलान के क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे। ठीक है ना, तो मिलान के क्वेश्चन आप अधिक पढ़ना। अब देखो क्या करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है दोस्तों, मिलान करनी है। तो चलो मिलान करते हैं विद्यार्थियों। जल महल, पहली बात आपसे पूछा है कि जल महल कहां पर है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल आपको पता है जल महल कहां पर है दोस्तों, जयपुर के मानसागर झील के मध्य बना हुआ है ना। जल महल आपका जयपुर में, पहले आ गया 3। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें किसकी, बिल्कुल एक थंबा महल की बात करें कि एक थंबा महल कहां पर है विद्यार्थियों, तो एक थंबा महल आपका बिल्कुल हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, और जूनागढ़ किला है वो बीकानेर में। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या रहेगा आपका 1 और लास्ट में 2, बिल्कुल 312 ऑप्शन नंबर बी में क्या रहेगा सही, बी सही रहेगा। अगला बताओ मिलान का। देखो मैंने बता रखा मिलान बहुत इजी होती है, इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या करना आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई। ऐतिहासिक पर्यटन कौन सा है, धार्मिक पर्यटन कौन सा है, प्राकृतिक पर्यटन कौन सा है और पुरातत्विक पर्यटन कौन सा है। ठीक है, रणथंभौर है, गणेश्वर है, डीलवाड़ा है और ताज छापर है। अब देखते हैं आपका उत्तर क्या रहता है। तो आपको पता है विद्यार्थियों, पहले बात करें पुरातत्विक की, है ना। यहाँ पर दोस्तों बात करें विद्यार्थियों पहले ऐतिहासिक की, कि इनमें से ऐतिहासिक स्थल कौन सा है,
तो ऐतिहासिक आपका हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल आपका रणथंभौर है, जो कि इतिहास से संबंधित है। पहले आएगा एक। उसके बाद अगर धार्मिक की बात करें विद्यार्थियों, तो धार्मिक आपका मंदिर है डेलवाड़ा का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें पुरातात्विक पर्यटन की, है ना, तो वो आपका होगा ताल चापर। और प्रकृति की बात करें विद्यार्थियों, तो प्रकृति से जुड़ा है ताल चापर। और पुरातात्विक आपकी पर्यटन है वो आपकी गणेश सभ्यता है, ठीक है। तो कुल में आपका क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा साथियों 4 और 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। किस में पड़ा है, डी में पड़ा है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कमेंट करो कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है ना। बालाजी रोपवे सांबोद जयपुर में है, सावित्री माता का मंदिर रोपवे सिरोही में, ठीक है, सुधा माता मंदिर रोपवे जालोर में, और मनसापुरा कन्नी माता मंदिर आपका रोपवे उदयपुर में। बताओ भाई इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है साथियों, वो आपका सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता की अगर दोस्तों बात करें ना, तो ये आपका अजमेर में, कहां पर है साथियों, अजमेर में। और इन्होंने कर दिया सिरोही, ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सही वो अजमेर होगा। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी सही है, ठीक है ना। बी बताने वाले सभी राइट है दोस्तों। एक बार सभी दोस्तों क्लास को क्या करें, सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, और इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, ठीक है। अगला बताओ विद्यार्थियों, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में आता है। अगर अपन सिलीसेड की बात करें विद्यार्थियों, सिलीसेड आपकी वो लेक पैलेस है, वो आपके अलवर में। कहां पर है दोस्तों, अलवर में। अब देखो अलवर है ना आपका, अलवर दोस्तों किस पर्यटन सर्किट में आता है, तो अलवर आता है आपका बिल्कुल ब्रज मेवात में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा विद्यार्थियों, नागौर जिले में स्थित गोठन स्थान है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांस उद्योग के लिए, या धातु उद्योग के लिए। बताओ भाई आपका गोठन विद्यार्थियों कहां पर है, नागौर में। तो बताओ गोठन का संबंध कहां से विद्यार्थियों है, बिल्कुल सफेद सीमेंट के लिए फेमस है। गोठन क्या है दोस्तों, आपके व्हाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है विद्यार्थियों, वो आपका होता है गोठन नागौर से। यहाँ पर आएगा सीमेंट उद्योग, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, ये किस जिले में स्थापित की गई थी। राजस्थान की फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ये कहां खोली गई थी दोस्तों, बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में या भीलवाड़ा में। बताओ राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई विद्यार्थियों आपकी, वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल कहां पर दोस्तों, एसीसी सीमेंट, ठीक है, एसीसी सीमेंट लाखेरी में। लाखेरी कहां आती है, लाखेरी आपका आता है बिल्कुल बूंदी में साथियों, ठीक है। ध्यान में रखना ना, क्या रहेगा, बूंदी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। पर आपसे पूछे विद्यार्थियों कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ से होता है, ठीक है ना। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, वो आपका होता है चित्तौड़गढ़ से। यह भी साथ में आप ध्यान रखें। अगला बताओ क्या पूछा है, निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है। दोस्तों रिको का एग्रो फूड कहां पर नहीं है विद्यार्थियों, कोटा में, जोधपुर में, गंगानगर में, जयपुर। बताओ इनमें से कहां पर रिको का दोस्तों आपका एग्रो फूड नहीं है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका यहाँ पर, जयपुर में दोस्तों क्या आपका रिको का एग्रो फूड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। और अब देखो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑफर है। अगर आप भी दोस्तों कोर्स लेना चाहते हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 का, है ना, तो कोर्स आपका दोस्तों रेडी हो चुका है। आप प्ले स्टोर से क्या करें विद्यार्थियों, आरपी स्टडी ऐप का नाम है दोस्तों, आरपी स्टडी। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से लॉगिन कीजिए। वहां पर दोस्तों ऑप्शन आएगा पेड कोर्स का। पेड कोर्स में जाकर दोस्तों आप पूरा नियमित कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उससे आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ये हमारी गारंटी विद्यार्थियों, ठीक है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी विद्यार्थियों। वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट मिलेगा फ्री साथ में, ठीक है। अनुभवी सारे टीचर रहेंगे, नियमित क्लास मिलेगी आपको, नया सिलेबस, नया जीके, ठीक है। अगर आपका भी सपना है दोस्तों कि बीएसटीसी 2025 में मेरा नंबर क्या है 500 प्लस आए, तो अभी से आप क्या करें विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आरपी स्टडी ऐप से। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, गंगापुर शुगर मिल लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया। 1968 में, 1967 में, 1963 में, 1969 में। बताओ भाई गंगानगर जो शुगर मिल्स है ना, चुकंदर से आपका जो चीनी बनती है वो कब स्टार्ट किया था, तो वो दोस्तों आपका 1968 से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए सही है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहां स्थापित की गई।
दोस्तों राजस्थान की प्रथम आपकी सूती कपड़े की मिल है, ये कहाँ लगाई गई थी? भीलवाड़ा में, जयपुर में, जालोर में, ब्यावर, बताओ। सूती कपड़े की मिल दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई थी, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपकी कब लगी थी पूछे तो 1890 में, 19 ईस्वी में। मिल्स का नाम पूछ ले आपसे तो द कृष्णा मिल्स, मिल्स का नाम है द कृष्णा मिल्स। ठीक है साथियों, कहाँ लगी थी? ब्यावर में। कहाँ लगी थी दोस्तों? ये लगी थी आपकी ब्यावर जिले में। ऑप्शन डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी सही है। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, वस्तु निर्यातक शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? दोस्तों पूछा है राजस्थान में आपका वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा है ना, ये किस शहर को दिया गया है? राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर है, राजस्थान की अबर्क सिटी है दोस्तों, मई का सिटी है, बिल्कुल टाउन लेस्ट, तो वो आपका होगा भीलवाड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध? बाजरा के लिए दोस्तों आपसे पूछे, रतन बाजरा, रतन बाजरा के लिए दोस्तों पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला पूरे विश्व में फेमस है? जयपुर, अजमेर, अलवर या उदयपुर, बताओ भाई। रतन बाजरा के लिए विद्यार्थियों तो वो कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका? वो आपका होगा जयपुर। जयपुर क्या है दोस्तों पूरे विश्व में आपके रतन बाजरा के लिए फेमस है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? दोस्तों राजस्थान ने पूछा है कि सर्वप्रथम औद्योगिक नीति है ये किस वर्ष अपनाई गई थी? बिल्कुल फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा शहर आपका क्या है रतन बाजार के लिए फेमस है विद्यार्थियों? ठीक है, जयपुर, अजमेर, अलवर या दोस्तों आपका उदयपुर। तो देखो रतन बाजार के लिए आपका बिल्कुल जयपुर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला फेमस है? जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? दोस्तों राजस्थान की पहली आपकी औद्योगिक नीति है ये किस वर्ष अपनाई गई थी, ये आपको बताना है। बिल्कुल 1979 में, 1981 में, 1980 में, 1978 में। तो देखो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति पूछी आपसे कब अपनाई गई थी, ये दोस्तों कब अपनाई जाती है आपकी? बिल्कुल ऑप्शन डी। ठीक है, 1978 में, 1978 में अपनाई जाती है आपकी। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल मिलान करने वाला। क्या करना आपको दोस्तों? यहाँ पर मिलान करनी है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ओन मंडी है, संगमरमर मंडी है, राजस्थान का कानपुर है और गारमेंट सिटी है। फटाफट कमेंट करो भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, है ना? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या रहेगा सही? देखो अगर पहली बात करें ओन मंडी की, ओन मंडी आपके बीकानेर में। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे में। उसके बाद अगर संगमरमर मंडी की बात करें, राजस्थान की संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? तो वो आपकी किशनगढ़ में। ठीक है, बी हो गया पहले में। उसके बाद राजस्थान का कानपुर कोटा, आपको पता है राजस्थान का कानपुर कौन सा है? वो कोटा है। सी हो गया चौथे में। और गारमेंट सिटी आपकी भीलवाड़ा। ठीक है ना, डी हो गया आपका तीसरे में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो भी कमेंट करा सही है आपका। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर है ना हल्ट कर दिया गया है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा विद्यार्थियों आपका? ये बिल्कुल आपका बाड़मेर का क्या है आपका साथियों? रेलवे स्टेशन है बाड़मेर का। इसका नाम क्या है? बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व था। दोस्तों मार्च एंड, ठीक है ना, मार्च वर्ष आपका 2020, मार्च 2020 में राजस्थान में सड़कों का घनत्व था ना, वो कितना घनत्व था? तो ये दोस्तों आपका कितना था विद्यार्थियों? 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान में आपसे पूछा दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। अलवर में, भरतपुर में, कोटा में या जयपुर में? राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका कहां पर है? जयपुर में। ठीक है साथियों, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी जयपुर कमेंट करा वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है आपका?
उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या दोस्तों पचपदरा में। बताओ भाई भारतीय रेल क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे स्कूल पूछे हैं। यहाँ पर आपसे पूछे दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये आपका पचपदरा में। कहाँ पर दोस्तों, पचपदरा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल पचपदरा आपका बालोतरा जिले में। पचपदरा कहाँ पर है दोस्तों, आपका बालोतरा जिले में आता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले का सही आरोही क्रम पूछा है ना, बिल्कुल सर्वाधिक जनसंख्या आरोही क्रम पूछा है। तो आरोही क्रम में देखो पहले कौन सा आएगा बताओ मुझे, अरे पहले सबसे कम वाला आएगा, तो सबसे कम बिल्कुल इनमें से तो नागौर है, उसके बाद अलवर है, जोधपुर, जयपुर। तो आरोही क्रम में बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, सी बिल्कुल। अगर अवरोही का पूछता तो उल्टा हो जाता, पहले जयपुर आता, जोधपुर, अलवर, नागौर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पूछा, आरोही का पूछा है, तो जो भी सी कमेंट करा सही है आपका, ठीक है। अगला बताओ विद्यार्थियों 2011 की जनगणना में राजस्थान में निम्न में से किस जिलों में बिल्कुल 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। देखिए अजमेर, जयपुर, जयपुर धौलपुर, जयपुर अलवर या जयपुर भरतपुर। तो देखो दोस्तों 500 प्लस है ना, 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों, वो आपका रहेगा जयपुर व भरतपुर। जयपुर भरतपुर क्या है दोस्तों आपके, ये 2011 जनगणना क्या है अनुसार बिल्कुल 500 प्लस आपकी जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। बताओ भाई राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वो आपको बताना है। वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत या तापीय शक्ति। तो देखो दोस्तों राजस्थान में पूछे ऊर्जा का स्रोत क्या है प्रमुख रूप से, वो आपकी तापीय शक्ति, सौर ऊर्जा, तापीय शक्ति विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही है आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में। बताओ भाई दोस्तों अमर सागर परियोजना है, ये आपकी कहां पर विद्यार्थियों, जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर। बताओ भाई अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल ये आपकी जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर में है विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है साथियों, डी ऑप्शन। चलो अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है। बताओ भाई छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर है, राजस्थान में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है, ये किस जिले में आता है विद्यार्थियों, कोटा, बारा, झालावाड़ या सवाई माधोपुर। तो 12 जिले में आपका छबड़ा क्या है, आपका छबड़ा तापीय केंद्र है। छबड़ा आपका बिल्कुल 12 जिले में है साथियों, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। इनमें से बताना दोस्तों कौन सा राजस्थान का क्या है आपका पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, ठीक है। तो देखो पहला तो आपको पता है कौन सा है, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों, ऑप्शन है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों आपको बिल्कुल बीएसटीसी एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं खा रहा है, ठीक है। देखिए सौर ऊर्जा प्लांट मोकला में, राजस्थान का परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा, गैस आधारित ऊर्जा गिरला और अमर सागर पवन ऊर्जा जैसलमेर। तो देखो सही कौन सा नहीं है आपको पहचान करनी है। तो बिल्कुल गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है, वो आपकी गिराल नहीं है, वो आपकी गिराल नहीं है साथियों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। बताओ भाई बिल्कुल इनमें से कौन क्या है वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी विद्यार्थियों, रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी या नारायणी देवी। तो यहाँ पर आएगा रतन शास्त्री। इनका संबंध कहां से था विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ से। अगला बताओ निम्न में से कौन सा जल द्रुग नहीं है, इनमें से बताओ कौन सा जल द्रुग नहीं है। जल का मतलब क्या होता है, चारों ओर पानी हो, ऐसा द्रुग, ठीक है ना, ऐसा द्रुग जिसके चारों ओर क्या हो, पानी पानी हो, मतलब पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। आपसे सिंपल पूछे राजस्थान का जल दुर्ग आपका गागरोन किला, गागरोन किला जो कि कहां पर है, झालावाड़ जिले में विद्यार्थियों है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, पर इनमें से बताओ कौन सा आपका जल दुर्ग नहीं है, बटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़ या कोसवर्धन। बताओ भाई कोसवर्धन शेरगढ़ का ही नाम है, ठीक है।
तो बटनियर दुर्ग है दोस्तों हनुमानगढ़ में, ये क्या है आपका एक जल दुर्ग नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर है? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा बताओ भाई, औरंगजेब का बुलंद दरवाजा कहां पर है? गागरोन में है, जूनागढ़ में है, अचलगढ़ में है या कुंभलगढ़ में है? बिल्कुल औरंगजेब का दोस्तों आपका बुलंद दरवाजा कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वो कौन कौन से हैं? तो देखो 6 किले कौन कौन से विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। पहला ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों? गुब्बारा, नुसरत और नागफली गजक किसके नाम है विद्यार्थियों? देखो गुब्बारा, ये नागफली वगैरह किसके नाम है विद्यार्थियों? ठीक है, जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं, मेवाड़ के प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, मारवाड़ के ठिकाने हैं, यहाँ दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली कर है। तो ये जोधपुर की तोपें साथियों क्या है? जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में विद्यार्थियों है, कहां पर है? जोधपुर में। तो बताओ इस किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल, तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने दोस्तों क्या है इस किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है विद्यार्थियों ये किला, ठीक है। ध्यान में रखना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिजली के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से किसे दोस्तों क्या बोलते हैं? गढ़ बिजली दुर्ग कहते हैं। तो देखो गढ़ बिजली बिल्कुल तारागढ़ किला है, तारागढ़ दोस्तों क्या बोलते हैं? गढ़ बिजली बोलते हैं। और तारागढ़ आपका अजमेर वाला, कौन सा तारागढ़? अजमेर वाला, ठीक है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? दोस्तों विलियम बेंटिक ने ना बिल्कुल दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा है? तो वो आपका तारागढ़ अजमेर को। किसे कहा है दोस्तों? तारागढ़ अजमेर को दोस्तों इसने क्या कहा है? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला बताओ, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? इसे दोस्तों जमीन का जेवर भी कहते हैं। इसे क्या है? जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का आभूषण भी कहते हैं, है ना। तो बताओ इस किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल साथियों, इसका निर्माण राय सिंह ने, किसने? महाराजा राय सिंह करवाया था। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ भाई क्या पूछा है? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है, कुंभा का दुर्ग है, इसका शिल्पी पूछा है साथियों। मंडन, गोविंद, नापा या पुंजा? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछ ले आपसे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ किले का शिल्पी कौन था? मंडन था, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी? बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई पूछी आपसे। 30 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 36 या 244 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा है? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर देखने के लिए क्या है? सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों क्या ऊपर देखता है इस किले के नीचे आकर, तो उसकी सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये दोस्तों बिल्कुल किस किले के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़ किले के बारे में। किस किले के बारे में दोस्तों कहा था? अबुल फजल ने कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा था। और ये क्वेश्चन आ चुका आपका अंतिम क्वेश्चन कि जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, इसका संबंध किस जिले से? दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे कि आपका जीन भद्र सूरी जो राजस्थान में ग्रंथ है ना, ये कहां पर सुरक्षित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, जालौर में, जैसलमेर में? तो ये आपका जैसलमेर में सुरक्षित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आप में से जो भी डी कमेंट करा वेरी गुड। तो देखो मैंने आपको और 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों? आपके राजस्थान जीके के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। और ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में दोस्तों मैंने आपको 1 से 50 क्वेश्चन करवाए, सेकंड में मैंने आपको 50 से 100 क्वेश्चन करवाए, और आज दोस्तों अपने क्या है 100 से 150 क्वेश्चन कर दिए। मैं आपको ऐसे क्या है पूरे 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके में क्या है एक झंडा गाड़ सको, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।